हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ जो है हमारी चल रही थी। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एनिमल किंगडम, वो शुरू करे जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हेन यू लुक अराउंड, जब तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। ठीक है, अब जब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आपको दिखते हैं, अलग अलग उनकी जो स्ट्रक्चर हैं। एज ओवर ए मिलियन species of animals have been discovered till now, the need of classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position of newly described species. ठीक है, हमें सिस्टमेटिक की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं उनको एक अच्छे से उनके बारे में हम जान सकें, उनको पढ़ सकें, सिस्टमेटिक पोजीशन पर उनको रखा जाता है। इसी के अंदर इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा है प्लांट किंगडम और आज है एनिमल किंगडम। ठीक है, basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and reproductive system. These features are used on the basis of the animal classification and some of them are discussed here. ठीक है, ये सारे जो हैं इनके बेस पर जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया है। तो वही हम एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। ये बताया गया इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ इतना, यहाँ से आगे इम्पॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के? थ्रू ऑल मेंबर्स आर ऑफ एनिमल एंड मल्टी सेलुलर। एनिमल के जितने भी मेंबर हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। लेकिन उनके जो सेल हैं वो सेम पैटर्न में, सारे एनिमल के जो सेल हैं वो सेम पैटर्न में ऑर्गेनाइज नहीं हैं। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्ज द सेल आर अरेंज इन लूज एग्रीगेट। जो सेल होते हैं वो लूज एग्रीगेट होते हैं स्पॉन्ज के अंदर। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी अकर अमंग द सेल। इन सिलोन्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। जो सिलोन्ट्रेट होते हैं इनके अंदर भी अरेंजमेंट जो सेल की होती है, जो स्पॉन्ज होते हैं इनसे कॉम्प्लेक्स होती है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। और यहाँ पर जो सेल टिश्यू में पाए जाते हैं वो सेम फंक्शन करते हैं, हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सिलोन्ट्रेट है इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of platyhelminths. उसके बाद organ level of organization देखने को मिलती है इसके जो higher level of organization है उसके अंदर। and other higher phyla where tissue are grouped together, और दूसरे phyla भी हैं जहाँ पर टिश्यू को ग्रुप रखा जाता है to form organ, और organ system level भी पाए जाते हैं उनके अंदर। each specialized for a particular function, जो जिन हर टिश्यू का मतलब हर स्पेशलाइज्ड और पार्टिकुलर फंक्शन होता है। इन एनिमल्स एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू द फंक्शनल सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये फंक्शनल सिस्टम से जुड़ा होता है। ईच सिस्टम कंसिस्ट विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर सिस्टम का जो है अलग अलग अपना स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। इस पैटर्न को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, organ system level of organization. Organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexity. For example, digestive system in platyhelminths has only single opening. जो digestive system है किसके अंदर? platyhelminths के अंदर, उनके अंदर सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, और एक ही ओपनिंग होती है जिसे माउथ भी कहा जाता है और एनस भी कहा जाता है, कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। ठीक है, जिसे कहा था इनकम्प्लीट कहते हैं इसको। ठीक है, ए कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। एक कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ अलग होता है और एनस अलग। सिमिलरली इसी तरह द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिफरेंट टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, और एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज्ड। ओपन इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। ओपन टाइप जो होता है इसके अंदर ब्लड पंप कर दिया जाता है हार्ट से, सेल और टिश्यू जो होते हैं वो बाथ्ड होते हैं, मतलब डायरेक्ट सेल और टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं ब्लड के। उसके बाद क्लोज टाइप ऑफ विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। क्लोज्ड जो टाइप का होता है उसके अंदर वेन पाई जाती हैं, कैपिलरी पाई जाती हैं, आर्टरीज पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री।
सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। सिमेट्री होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो हाफ में काटना, जो दोनों हाफ अगर बराबर आ रहे हैं तो उसे कहते हैं सिमेट्री माना जाता है, और अगर हाफ बराबर नहीं आ रहे तो उसे अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल भी कहा जाता है, ठीक है। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पॉन्ज होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम टू इक्वल हाफ, इनको अगर हम किसी भी प्लेन से काटे सेंटर से तो ये डिवाइड नहीं होते इक्वल हाफ में, स्पॉन्ज, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एसिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल हाफ में सेंटर से जब हम काटें, दो आइडेंटिकल हाफ में कट हो जाए वो ऑर्गेनिज्म, तो उसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जैसे सिलोडेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अडल्ट इकाइनोडर्मा के अंदर, ये याद रखना, अडल्ट इकाइनोडर्म के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। हैव दिस काइंड ऑफ एनिमल, दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोड, वेयर दैट द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली इन वन प्लेन। अगर किसी भी बॉडी को हम सिर्फ एक ही प्लेन से काटें, दो हाफ हों, लेकिन सिर्फ दो हाफ हों, दोनों हाफ सेम हो, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर मिले तो उसे कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जैसे ये है, इसको इसी से हमने सेंटर से काटा तो ये है बाईलेटरल सिमेट्री, ये देखने को मिलती है बाईलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें सिलोडेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म के अंदर, ठीक है। ये याद रखना, CCE से याद रखना। अडल्ट इकाइनोडर्म के अंदर, ये याद रखना, अडल्ट इकाइनोडर्म के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, ऐसे एनिमल जिनके अंदर सेल अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में। एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, जो इंटरनल होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं, जो एक्सटर्नल होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं। आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट के अंदर दो लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। उसे जैसे एग्जाम्पल है किसकी, सिलोडेटा की। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडो, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाए जिसे कहते हैं मीजोगिलिया, तो उन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। दोज एनिमल्स विच आर डिवेलपिंग एम्ब्रियो हैज़ थर्ड जर्मिनल लेयर जिसे कहते हैं मीजोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। इनके बीच में ट्रिप्लोब्लास्ट के बीच में मीजोडर्म पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर जो एक्टो और मीजो होती है उनके बीच में मीजोडर्म पाई जाती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाई जाती है ट्रिप्लोब्लास्ट में, ठीक है। और डिप्लोब्लास्ट के अंदर एंडो और एक्टो दोनों लेयर के बीच में पाई जाती है मीजोगिलिया, ठीक है। उसके बाद आगे सिलोम, ये एग्जांपल भी इसकी याद करें, प्लेटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट तक जो है वो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, और बाकी जो है वो सिलेंड्रेटा जो है वो सिलेंड्रेटा एग्जांपल है डिप्लोब्लास्ट की। जैसे ये इधर बताई गई हैं तीनों लेयर हैं, जैसे ये बाहर की होगी एंडो, अंदर की होगी एक्टो, और बीच में पाई जाती है मीजोडर्म, ठीक है। ये बीच में है मीजोडर्म। उसके बाद ये है एक्टो एंडो, ये है एक्टो, ये अंदर वाली एंडो, और बीच में जो ये रेड वाली है इसे कहा जाता है मीजोगिलिया। मीजोगिलिया डिप्लोब्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है, और ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है मीजोडर्म। उसके बाद सिलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक कैविटी का पाई जाना बॉडी की वाल में और गट की वाल में, उसे ये भी क्लासिफिकेशन में माना जाता है, इसको भी सिलोम जिसे कहा जाता है कैविटी को, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, जो बॉडी कैविटी लाइन करती है मीजोडर्म को जिसे कहते हैं सिलोम। जैसे ये कैविटी पाई जाती है, ठीक है, ये है, ये जो इन लेयर के बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसे कहते हैं सिलोम, ठीक है, ये जो बीच में है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म कॉल्ड सिलोम, एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम कॉल्ड ए सिलोमेट, ठीक है। एनिमल जिनके पास सिलोम पाया जाता है, ठीक है, जिनके पास ये कैविटी पाई जाती है उन्हें कहा जाता है सिलोमेट। एग्जाम्पल है एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल हैं इसकी। इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म, अगर एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म के जो है वो पोज वगैरह हमें दिखें, जैसे ये है, इस तरह के हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पोज लाइक स्ट्रक्चर, ये है पोज लाइक स्ट्रक्चर, ये हमें अगर देखने को मिलें तो इसे कहा जाता है स्यूडोसिलोम, ठीक है, स्यूडोसिलोम। सच बॉडी कैविटी कॉल्ड एज स्यूडोसिलोम, एनिमल पोजेसिस देन स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर स्यूडोसिलोम पाया जाता है, जूठा सिलोम, ठीक है। एस्की हेलमिंथिक्स इसकी एग्जांपल है, याद रखना, स्यूडोसिलोम की एग्जांपल है एस्की हेलमिंथिक्स, ठीक है।
द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी की कैविटी के अंदर सीलोम पाया ही नहीं जाता उन्हें कहा जाता है एसिलोमेट। प्लेटीहेलमिंथिक्स इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लेटीहेलमिंथिक्स, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, एस्कीहेलमिंथिक्स, ये एग्जाम्पल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serially repetition of at least some organ. For example, in earthworm, the body show the pattern like metameric segmentation. This phenomenon is called as metamerism. ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो छोटे छोटे मेटामेरिज्म में सेगमेंट में डिवाइडेड हो उसे कहा जाता है सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, ठीक है। उसके बाद नोक्टोकार्ड। नोक्टोकार्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. नोक्टोकार्ड मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड पर होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है, ठीक है, कुछ एनिमल के अंदर। द एनिमल्स विद नोक्टोकार्ड कॉल्ड कॉर्डेट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोक्टोकार्ड पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। जैसे पोरफायरस से लेकर एकाइनोडर्म तक, पोरफायरस से लेकर एकाइनोडर्म तक सारे जितने भी आते हैं ऑर्गेनिज्म वो नॉन कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। जिनमें नोक्टोकार्ड पाई जाए वो कॉर्डेट, जिनमें नोक्टोकार्ड ना पाई जाए वो नॉन कॉर्डेट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। किस तरह क्लासिफिकेशन किया है एनिमल्स का? द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर मेंशन्ड इन प्रीसीडिंग सेक्शन। ये जैसे टेबल दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। जैसे किंगडम कौन सा है? एनिमलिया, जो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, टिश्यू लेवल भी देखने को मिलती है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी, ठीक है। सिमेट्री कौन सी होती है? मोस्टली जो होती है ए सिमेट्री देखने को मिलती है एसिलोमेट के अंदर और पोरफायरा के अंदर, ठीक है। एसिलोमेट के अंदर और पोरफायरा के। एसिलोमेट वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, और पोरफायरा फ्लाइम के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सिलोडेटा टिनोफोरा के अंदर, ये एसिलोमेट होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री विदाउट बॉडी कैविटी एस्कीहेलमिंथिक्स जो होती है ये विदाउट बॉडी कैविटी में नहीं पाई जाती। प्लेटीहेलमिंथिक्स के एग्जांपल है विद फॉल्स सिलोम, स्यूडोसिलोमेट। एस्कीहेलमिंथिक्स जिसके एग्जांपल है विद ट्रू सिलोम, सिलोमेट, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। इसके एग्जांपल से याद रखना, चम्मी CHAMAE, ठीक है, इसे याद रखना, ये इसके एग्जांपल है सिलोमेट के। उसके बाद हाँ, द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलस डिस्क्राइब्ड हियर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ना। एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंड ऑन द स्टेज, ठीक है। जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं ये रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों दिखाते हैं और ये अपनी स्टेज पर डिपेंड करते हैं। मतलब जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं ये अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं और जब ये लार्वा स्टेज के अंदर होते हैं एकाइनोडर्म, ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री लार्वल एज के अंदर दिखाते हैं और रेडियल सिमेट्री जो होते हैं अडल्ट के एज के अंदर दिखाते हैं, एकाइनोडर्मेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद पहला है हमारा जो किंगडम जिसे कहा जाता है, पहला फ्लाइम है पोरफायरा। मेंबर्स ऑफ द फ्लाइम आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्ज। जो मेंबर्स फ्लाइम के होते हैं इन्हें कहा जाता है स्पॉन्ज। पोरफायरा के मेंबर को स्पॉन्ज कहा जाता है। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ये जनरली मैरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। देयर आर प्रीमेटिव न्यू मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रीमेटिव मतलब पुराने हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर देखने को मिलती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर देखने को मिली है, तो वो है स्पॉन्ज, पोरफायरा, ठीक है। स्पॉन्ज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर थ्रो माइन्यूट पोर। पानी जो होता है इंटर होता है, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर, जिसे कहा जाता है ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, जिसे कहते हैं स्पॉन्जियोसील। और जो सेंट्रल कैविटी होती है जिसे कहते हैं स्पॉन्जियोसील, उससे होता हुआ वाटर फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओसिकुलम। और ओसिकुलम से पानी जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। ओस्टिया से पानी अंदर जाता है, वाटर इंटर होता है, और पानी बाहर गोज आउट कहाँ से जाता है, ओसिकुलम से। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल फॉर गैदरिंग रिस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल वेस्ट। ये वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है ताकि जो फूड को गैदर कर सकें, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कर सकें, गैसेज वगैरह, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद कोएना साइड पाए जाते हैं, आर्कोलर सेल लाइन स्पॉन्जियोसील एंड कैनाल्स
स्पॉन्जियोसेलुलर कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। ये भी डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियन फाइबर, ठीक है। जो स्केलेटन में जो होता है इनका वो बना होता है स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जियन फाइबर का, ठीक है। सेक्सेस और नॉट सेपरेट, सेक्सेस एक ही जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, सेपरेट नहीं होते, जिसे कहते हैं हेमीफोडेट। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एग और स्पर्म जो होते हैं वो सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्शुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्ज होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्शुअली फर्मेंटेशन होती है इसके अंदर, इनके अंदर, और सेक्शुअली जो होते हैं फॉर्मेशन होती है गैमेट की। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इंडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और जो डेवलपमेंट होती है इंडायरेक्ट होती है। हैविंग लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, जो लार्वल स्टेज होती है वो मॉर्फोलॉजिकली देखने से अलग होती है जैसे अडल्ट के अंदर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं, साइकोन, स्पॉन्जिया और स्पॉन्जोगिला, ठीक है। ये तीनों पोरफायरा के एग्जांपल हैं। ये भी दे दिया गया हुआ है, जैसे साइकोन स्काइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जोगिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड ई स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ठीक है। ई स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। उसके बाद फ्लाइम सिलेंट्रेटा, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन, जो सिलेंट्रेटा जिन्हें निडेरिया भी कहा जाता है, ये मोस्टली मैरीन होते हैं, एक्वेटिक पानी में रहने वाले होते हैं। सेसाइल आर फ्री स्विमिंग, सेसाइल भी होते हैं मतलब फ्री स्विमिंग भी होते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ठीक है। नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम, जो निडेरिया नेम है ये ड्राइव हुआ है किसी नीडोब्लास्ट और कोइनोसाइड से, ठीक है। नीडोब्लास्ट और कोइनोसाइड जो सेल पाए जाते हैं इनके अंदर, उनसे ड्राइव हुआ है। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल आर न्यूमेटोसिस्ट, ये स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, न्यूमेटोसिस्ट जिसे कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, इनकी बॉडी पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, नीडोब्लास्ट होते हैं ये बढ़ाते हैं जब किसी प्रे को कैप्चर करना हो तो ये उस डिफेंस को बढ़ाते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निडेरियंस के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है हमें पहली बार, और ये डिप्लोब्लास्ट है, ठीक है। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगुलर ओपनिंग, इनके अंदर सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग होती है। मोथ जिसे कहा जाता है हाइपोस्टोम, ठीक है। जो मोथ होता है इनका, इनको कहा जाता है हाइपोस्टोम, ये है हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन दोनों देखने को मिलती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी, ठीक है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल, कोरल्स, कुछ निडेरियंस के एग्जांपल है, जैसे कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल्स का जो स्केलेटन है वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पोलिक और मेडुसा, इन निडेरियंस के अंदर दो बेसिक बॉडी होती है, एक होती है पोलिप, एक होती है मेडुसा। द फॉर्मर is sessile and cylindrical from the Hydra adamantissa, where the latter is umbrella shaped, free swimming and areola jellyfish, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, इसकी याद कर लेना। The nidarians which exhibit the both forms exhibit alternation of generation, metagenesis, polyps produce medusa asexually and medusa form polyps सेक्सुअली, ठीक है। ये PYQ आया हुआ है कि पोलिप जो होता है वो मेडुसा को प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और मेडुसा फिर पोलिप से प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली, ठीक है। ओब्लिगा इसकी एग्जांपल है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी, ये भी याद रखना। फाइसीलिया, प्रोटोगीज, मेन वार, एडमिनिसा, सी एमोन, पेंटुला, सी पेन, गॉर्गेना, सी फेन, मेंड्रेना, ब्रेन, कोरल, ठीक है। कैंप गैप से याद रखना आप इसको, CMP कैंप, GAP गैप, ठीक है। ये दोनों इससे याद रखना, ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइम सिलेंट्रेटा, द सिलेंट्रेटा कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम्ब जेली, सिलेंट्रेटा को सी वालनट और कॉम्ब जेली भी कहा जाता है, और एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्री देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिज्म है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर भी होती है, ठीक है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रो होती हैं, जैसे ये देखो 8 एक्सटर्नल रो हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है इनकी एक्सटर्नल रोज हैं, जिन्हें कहा जाता है कॉम्ब प्लेट, सिलिएटेड होती हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन इनके अंदर इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। बायोल्यूमिनेसेंस,
द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रॉपर्टी होती है लाइट को इमिट करने की, ठीक है। इज़ मार्क्ड इन टिनोफोरा, जैसे टिनोफोरा के अंदर भी टिनोफोरा जो होते हैं बायोल्यूमिनेंस होते हैं। ये PYQ भी आया हुआ है कि बायोल्यूमिनेंस कौन सा फाइलम जो होता है बायोल्यूमिनेंस होता है। उसमें ऑप्शन दिए गए थे जैसे सिरेंटेटा, टिनोफोरा, निडरिया, ऐसे सारे, तो उसमें से टिनोफोरा था। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन जो होती है सिर्फ सेक्सुअल होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। जैसे इसकी एग्जांपल है प्लूरोब्रोंकाई आर एंड टीनोप्लेना, ठीक है, प्लूरोब्रोंकाई और टीनोप्लेना इसकी एग्जांपल हैं। बायोल्यूमिनेंस होते हैं ये। उसके बाद फ्लाइम प्लेटीहेलमिंथिक्स, दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस कॉल्ड एज फ्लैटवर्म। इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है जिसे कहा जाता है फ्लैटवर्म्स, ठीक है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये मोस्टली जो है एंडोपैरासाइट होते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग को नहीं इंक्लूड कर सकते, ह्यूमन बींग में भी पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म आर बाइलेटरल सिमेट्री, फ्लैटवर्म जो होते हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिली, प्लेटीहेलमिंथिक्स के अंदर, ठीक है। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्ज के अंदर, पोरफायरा के अंदर, और निडेरिया के अंदर हमें टिश्यू ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडेरिया के अंदर हमें देखने को मिली थी, और इधर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार देखने को मिली। हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, हुक और सकर जो होते हैं पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म के अंदर। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, और ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को होस्ट की बॉडी की सरफेस से, ठीक है। किसी भी होस्ट की बॉडी की सरफेस के साथ ये चिपक जाते हैं और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं इनके अंदर, फ्लेम सेल, ठीक है। फ्लेम सेल किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लेटीहेलमिंथिक्स के अंदर, ठीक है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, फ्लेम सेल जो होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो बहुत सारे लार्वल स्टेज के अंदर होती है। सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे प्लानेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हैं टीनिया, टैपवर्म, जैसे फेसियोला, ल्यूक फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक, ठीक है। ये कुछ इसके डायग्राम दिए हैं, जैसे ये है टेपवर्म और ये लीवर फ्लूक, ठीक है। इसे कहा जाता है वेंट्रल सकर, ठीक है, वेंट्रल सकर। ओनली सिंगल ओपनिंग होती है इनके अंदर, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग होती है। इसे माउथ भी कहा जाता है और NSP। उसके बाद जो इनका होस्ट होता है, इनका टेपवर्म का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट फिग होता है, ठीक है, पिग होता है। उसके बाद फेसियोला जो होता है इसके अंदर लीवर फ्लूक जिसे कहा जाता है, इसके अंदर जो प्राइमरी होस्ट होता है वो शीप होती है, बेड, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होती है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइम आ रहा है एस्कीहेलमिंथिक्स। द बॉडी ऑफ द एस्कीहेलमिंथिक्स इज सेलुलर इन क्रॉस सेक्शन, इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलर होती है क्रॉस सेक्शन के अंदर, हेंस कॉल्ड नेम राउंडवर्म, इनको राउंडवर्म कहा जाता है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, आर टेरेस्ट्रियल एंड आर पैरासाइट इन एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल, ये पैरासाइट होते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर, ठीक है। फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। राउंडवर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राउंडवर्म के अंदर देखने को मिली, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिंथिक्स के अंदर, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछा जाए तो एस्कीहेलमिंथिक्स के अंदर, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, इधर सिस्टम लेवल मतलब सिस्टमेटिक में ऑर्गन अरेंज्ड है, ठीक है। उसके बाद दे आर बायोलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर बायोलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्ट है, सीरोमेट एनिमल्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद ए वेल डिवेल्प मस्कुलर फाइंडेक्स, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है और वेल डिवेल्प मस्कुलर फाइंडेक्स पाया जाता है, ठीक है। ये PYQ आया हुआ है, ठीक है, PYQ है ये कि जो मस्कुलर फाइंडेक्स है ये किस में पाया जाता है, एस्कीहेलमिंथिक्स के अंदर पाया जाता है, और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब मूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी पोर से जो होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो है वो रिमूव किया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसिस होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है।
डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अलग होते हैं। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है मेल से। जैसे ये फीमेल है, ठीक है, ये लंबी है किससे, मेल से, ठीक है। इनको पहचानने में अगर हमें दिक्कत हो रही हो तो यहाँ से देखते हैं जो कॉयल, जो मेल का जो एक एंड होता है वो कॉयल इस तरह मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये मेल होता है और फीमेल जो होती है ये लॉन्ग होती है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यंग वन रिजेंबल द अडल्ट आर इनडायरेक्ट। उसके बाद एस्कैरस, रोडवर्म, विचुरेरिया, फ्लेरियल वर्म, एनक्लोस्टोमा एंड हुकवर्म, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना, एम ऐसे AWA एम ऐसे याद रखना। ए फॉर एस्कैरस, W फॉर विचुरेरिया, A फॉर एनक्लोस्टोमा। उसके बाद है एनालिडा। दे में बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, आर टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासाइटिक। ये एक्वेटिक भी होते हैं, मैरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासाइट भी होते हैं। एनालिडा दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी, इनके अंदर मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीरोमेट एनिमल्स। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट द सेगमेंट ऑफ मेटामेर्स। इनकी जो बॉडी होती है वो उनमें सेगमेंट पाए जाते हैं, जैसे ये इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में मेटामेर्स पाए जाते हैं, ठीक है। द फाइलम नेम एनालिडा, इस फाइलम का नाम है एनालिडा, जो लैटिन से आया है एनिलस, ठीक है। द पोजेसिस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिड लाइक नीरस पोजेसिस लेटरल अपेंडेज, जिसे कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है। ये नीरस है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं क्या, पैरापोडिया, ठीक है। पैरापोडिया लेटरल अपेंडेज, ये साइड से ये क्या निकले हुए हैं, ये अपेंडेज निकले हुए हैं लेटरल, ठीक है। विच हेल्प इन स्विमिंग, जो इसको जो नीरस होता है इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं पैरापोडिया। ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफर्टिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, नेफर्टिया जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, किसके अंदर, नीरस के अंदर, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके अंदर पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं। कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। उसके बाद लेटरल नर्व पाई जाती हैं जो डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से जुड़ी होती हैं, ठीक है। नीरस आर एक्वेटिक फॉर्म इन इज डायोशियस बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोशियस, ठीक है। ये PYQ इधर से भी, ठीक है। नीरस जो होता है ये एक्वेटिक है और डायोशियस है। अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म और लीच मोनोशियस है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं नीरस, नीरस प्रीटाइमा जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, एंड यूरिडिनरिया ब्लड सकिंग रीच, ठीक है। ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नई पढ़ हॉर्स, ठीक है। नई PADH पढ़, HORC हॉर्स, ठीक है। N फॉर नीरस, P फॉर पेरीटाइमा, ठीक है। प्रीटाइमा पता नहीं, इसको कुछ पढ़ने में मुझे नहीं इतना कंसेप्ट नहीं